हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.4 प्रश्न क्रमांक 4 का चौथा प्रश्न। दोस्तों प्रश्न क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म संगत या असंगत कौन सी स्थिति पे होती है। तो फ्रेंड्स जब हम रैखिक समीकरण युग्म का तुलना व्यापक समीकरण से करते हैं और हमको ये स्थिति प्राप्त होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो जो है फ्रेंड्स रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। ये है पहली स्थिति क्या होने का, संगत होने का। और एक और स्थिति होती है जब व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं रैखिक समीकरण का, तो अगर ये स्थिति प्राप्त हो a1/, ये a है, इसको चलिए अच्छे से बना लेते हैं, a1/a2 बराबर है, ये a1 है, b1/b2 बराबर है c1/c2। ये है फ्रेंड्स दूसरी स्थिति संगत होने का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये दो स्थितियां जब बनती हैं रैखिक समीकरण युग्म का तुलना हम व्यापक समीकरण से अगर करते हैं तो रैखिक समीकरण युग्म जो है क्या होता है, संगत होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, इन बातों को ध्यान में रखिए, याद रखिए आप। अब चलिए हम जान लेते हैं कि असंगत कौन सी स्थिति में होती है। तो फ्रेंड्स अगर जब हम रैखिक समीकरण युग्म का तुलना व्यापक समीकरण से करते हैं और अगर हमें ये स्थिति प्राप्त होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तब जो है फ्रेंड्स रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। तो फ्रेंड्स ये बात भी आप याद रखना कि इस स्थिति में सिर्फ क्या होता है, असंगत होता है, और संगत कब होता है वो तो हम पहले ही पढ़ लिए हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्या यह जो रैखिक समीकरण युग्म है संगत है या असंगत है। और संगत होगा तो क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे, और असंगत होगा तो ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। तो क्या है दोस्तों, समीकरण 2x ऋण 2y ऋण 2 बराबर 0। फिर क्या है 4x ऋण 4y ऋण 5 बराबर 0। चलिए 5 को अच्छे से बना देते हैं, 5 अच्छा से नहीं बना है, तो ये 5 है। अब जो है फ्रेंड्स इसको हम पक्षांतरण करके समीकरण शुद्ध समीकरण बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x ऋण 2y बराबर क्या कर देंगे, ये 2 जो है उसको बराबर के साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा, अभी ऋण में है ये 2 तो ये हो जाएगा धन में, धन 2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसको भी हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण को पक्षांतरण करेंगे तो 4x ऋण 4y बराबर, ये 5 भी ऋण में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा धन में। ये समीकरण आपका बन गया 2। दोस्तों इन दोनों समीकरण के बराबर क्या था, 0 था। तो हम जब ये 2 को बराबर किस साइड लाए हैं तो 0 के साथ किसी भी अंक को जोड़ें या घटाएं तो जो अंक होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 के साथ अगर हम 0 को जोड़ते तो 2 ही प्राप्त होता, घटाते तो पर भी 2 ही प्राप्त होता, इसलिए जो है वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसका सिर्फ पक्षांतरण हुआ है तो चिन्ह चेंज हो गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए अब आगे व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं व्यापक समीकरण लिख लिया हूँ, जो कि क्या है हमारा व्यापक समीकरण जिससे हम समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे, वो है व्यापक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y है। यहाँ पे y नहीं लिख पाया हूँ तो b2y रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a1 b1 c1 का मान समीकरण नंबर 1 से निकालेंगे, a2 b2 c2 का मान समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे a1 बराबर लिखेंगे, देखिए सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में क्या दिया है, 2x दिया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, a1 का मान, x को छोड़ देंगे। चलो अच्छे से बनाते हैं 2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद b1 का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, b1 बराबर 2x के बाद क्या है, ऋण 2y है,
तो b1 बराबर ऋण 2 होगा, y को छोड़ देंगे, y को नहीं लिखेंगे, तो ये b1 का मान आ गया ऋण 2। उसके बाद c1 बराबर, तो c1 बराबर क्या है, ऋण 2y के बाद 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 c1 का मान। इसी प्रकार हम a2 b2 c2 का मान समीकरण नंबर 2 से, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 है फ्रेंड्स, ये 4x है, तो a2 का मान हो जाएगा 4। और उसके बाद यहाँ पे b2 बराबर 4x के बाद क्या है, ऋण 4y है, तो यहाँ पे आ जाएगा b2 का मान ऋण 4, y को छोड़ देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे c2, ये c2 है, चलो c2 को अच्छे से बना लेते हैं, c2 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 4y के बाद क्या है, 5 दिया है, तो c2 बराबर हो जाएगा 5। इस प्रकार हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब यहाँ से जो कटनी योग हैं फ्रेंड्स उनको काट देते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये ऋण से ये ऋण कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं a1 का मान अब आ गया 1 और a2 का मान आ गया 2, और यहाँ भी a1 का मान आ गया 1 और b1 का मान आ गया 1 और b2 का मान भी आ गया 2, तो इन दोनों का मान बराबर है, अर्थात a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2। अर्थात a1 बटे a2 का जब मान रखेंगे, देखिए तो a1 का मान क्या आया है, जब काटे हैं तो 1 आया है, तो 1 a1 के स्थान पे, a2 का मान क्या आया है 2, तो 2, फिर बराबर है तो बराबर b1 बटे b2 कह रहा है, तो b1 का मान भी काटे हैं तो 1 आया है ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4 किए हैं, तो है ना। इस प्रकार b1 का मान 1, b2 का मान भी काटे हैं, यहाँ पे नीचे b2 का मान ऋण 4 था तो काट दिए हैं, तो 2 आ गया b2 का मान। इस प्रकार यहाँ 1 बटे 2 आ गया, अर्थात a1 बटे a2 का मान क्या है, 1 बटे 2 है, तो b1 बटे b2 का मान भी क्या है, 1 बटे 2 है, इसलिए ये दोनों का मान क्या है, बराबर है, इसलिए यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 ये लिखे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं बराबर नहीं है c1 बटे c2, ये बराबर नहीं का चिन्ह अच्छा से बना देते हैं, चलिए, तो बराबर नहीं है c1 बटे c2, कहने का मतलब देखिए c1 का मान क्या है 2 है, बटे c2 का मान क्या है 5 है, आप देख सकते हैं ये है 5 और c1 का मान ये है 2, तो a1 बटे a2 इन दोनों का मान 1 बटे 2 1 बटे 2 है, लेकिन c1 बटे c2 का मान 2 बटे 5 है, यानी इन दोनों के मान से ये जो क्या है अलग है। अतः जब हम रैखिक समीकरण युग्म का तुलना व्यापक समीकरण से किए हैं तो हमको कौन सी स्थिति प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स, ये वाली स्थिति जो कि हम पढ़े हैं कि जब रैखिक समीकरण का तुलना व्यापक समीकरण से करते हैं और हमको ये स्थिति प्राप्त होता है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत होता है। अतः यह जो रैखिक समीकरण युग्म है क्या है, असंगत है, क्योंकि आप देख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, अर्थात a1 बटे a2 का मान क्या है 1 बटे 2 है और b1 बटे b2 का मान भी क्या है 1 बटे 2, यानी कि इन दोनों का मान क्या है बराबर है, इसलिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो कहने का मतलब ये कि c1 बटे c2 का मान क्या है 2 बटे 5 है, ये जो 2 बटे 5 है इन दोनों से क्या है अलग है, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। अतः यह जो रैखिक समीकरण युग्म है क्या है फ्रेंड्स, असंगत है ना, असंगत है, असंगत है। जब यह असंगत है तो इसको हम ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे, क्योंकि बोल रहा है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, लेकिन ये क्या है असंगत है, तो इसको हम ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह जो रैखिक समीकरण युग्म है क्या है, असंगत है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको कहाँ पास वीडियो समझ में नहीं आया है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मैं आपका रिप्लाई वीडियो बना के ज़रूर दूँगा। और आप किस सब्जेक्ट के बारे में 12वीं तक के कौन सब्जेक्ट के बारे में कौन से प्रश्न के बारे में आप वीडियो चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।